हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवास टॉपर्स रैंकर्स। आशा करते हैं आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और मस्त ज़बरदस्त एकदम 2027 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। और इसी तरह आप लोग अपना तैयारी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 2 पार्ट हो गया था। आज तीसरा वीडियो चलेगा जैव प्रक्रम का। हमारा तीसरा वीडियो है रुधिर का प्रवाह हेडिंग। इसमें के पहला हेडिंग है हमारा फुफ्फुस। हम इसे चालू करने चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो स्टार्ट करने चलते हैं। क्या है हमारा फुफ्फुस, किसे कहते हैं? आप लोग बोलेंगे तो हैंड रिटन बनाएंगे, जैसा बोलेंगे वैसे बना देंगे, टेंशन न लीजिएगा। अगर बोलोगे पीडीएफ देने के लिए पीडीएफ लिए, आप बोलते ही नहीं है तो कहाँ से दें? ऐसे ही लिख लेते हो। है तो बोलोगे तो डिजिटल टीवी पर भी बना सकते हैं, डिजिटल बोर्ड पे और अच्छा रहेगा। आप लोग जिस पे बोलोगे उस पे बना देंगे, टेंशन ना लेना। ठीक है, आप लोग के ऊपर है, जो बोलोगे वैसे ही होगा। हैंड रिटन नोट्स तो और अच्छा रहता है हाथ से पढ़ाने में। अगर हाथ से पढ़ाते हुए देखना चाहते हैं तो हाथ से तो और अच्छा रहता है, समझ में भी अच्छा आता है। चलो ठीक है, हम अपना सेशन स्टार्ट करने चलते हैं। फुफ्फुस क्या होता है, जो कि दोस्तों हमारा फुफ्फुस किसे कहते हैं? इससे ऑक्सीजन का प्रचुर रुधिर फुफ्फुसीय शिरा द्वारा हृदय में जाता है। कहाँ जाता है दोस्तों? इससे जो ऑक्सीजन का प्रचुर रुधिर फुफ्फुसीय शिरा नहीं होता है, और रुधिर फुफ्फुसीय शिरा द्वारा कहाँ जाता है? हृदय में जाता है। ठीक है, और हमारा दूसरा क्या था पॉइंट? यह हृदय के बाएं कोष्ठ, जिससे बायां अलिंद में प्रवेश करता है। किसमें? जो बायां कोष्ठ बताया था ना, कल आपको पढ़ाया था, बायां अलिंद और दायां अलिंद चित्र के साथ, उसी में जाता है। यह हृदय के बाएं कोष्ठ बायां अलिंद में प्रवेश करता है। क्या करता है? फुफ्फुस। और बायां अलिंद संकुचित होता है, वह रुधिर बायां निलय में जाता है। जो बायां अलिंद होता है वह संकुचित होता है और वह रुधिर बायां निलय में जाता है। ठीक है, और चौथा हमारा पॉइंट क्या है? जब बायां निलय संकुचित होता है तो रुधिर महाधमनी द्वारा शरीर में पंप जाता है। जब संकुचित होता है बायां निलय तो महाधमनी द्वारा कहाँ जाता है? शरीर में जाता है, पंप जाता है। ठीक है, समझ में आया? इसे हमारा क्या कहते हैं? फुफ्फुस कहते हैं। इसका एक और हेडिंग अगले में हम लिखवा देते हैं। हमारा अगला हेडिंग क्या है? वी ऑक्सीजनित रुधिर पथ। क्या? वी ऑक्सीजनित रुधिर पथ। इसमें हमारा पहला पॉइंट क्या बोलता है? शरीर से वी ऑक्सीजनित रुधिर महाशिरा द्वारा, कहाँ, किसके द्वारा? महाशिरा द्वारा। महाशिरा द्वारा कहाँ जाता है दोस्तों? हृदय में जाता है। कहाँ जाता है? हृदय में जाता है। क्या है? शरीर से विऑक्सीजनित रुधिर जो होता है ना, महाशिरा द्वारा कहाँ जाता है? हृदय में जाता है। ठीक है, का दूसरा पॉइंट देखो। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? यह हृदय के बाएं कोष्ठ, कौन सा कोष्ठ? बाएं कोष्ठ। किसमें? दायां अलिंद में प्रवेश करता है।
क्या दोस्तों, यह हृदय के बाएं कोष्ठ दायां आलिंद में प्रवेश करता है। ठीक है, किसमें, दायां आलिंद में ये प्रवेश करता है। और वो वाला जो था वो तो बायां आलिंद में जाता था, और ये दायां आलिंद में जाता है। तीसरा हेडिंग देखो क्या है। तीसरा हेडिंग, बायां आलिंद संकुचित होता है और रुधिर दायां निलय में जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट देखो क्या है, बायां आलिंद जब संकुचित होता है और रुधिर दायां निलय में जाता है। क्या है, जब बायां आलिंद संकुचित होता है और रुधिर किस में जाता है, दायां निलय में चला जाता है फिर। ठीक है, तो अगला है हमारा, जब बायां निलय संकुचित ये च है आपका, च से चरखा, संकुचित होता है, संकुचित होता है तो रुधिर ऑक्सीजनीकरण हेतु फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फुफ्फुस में पंप कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या है, जब बायां निलय संकुचित होता है तो रुधिर ऑक्सीजनीकरण हेतु फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फुफ्फुस में पंप कर दिया जाता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ऐसे अपने नोट्स में लिख लेना अच्छे से। यार कुछ करना चाहते हैं आप लोगों को, ये सोच रहे हैं कि हफ्ते में टेस्ट भी ले लिया करें, क्या करें बताओ, ले लिया करें। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, हमारा क्या था दूसरा हेडिंग, दोहरा परिसंचरण। इसमें पहला पॉइंट क्या है, प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग क्या है हमारा, यह ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग रखने के लिए मदद करता है। यह जो दोहरा परिसंचरण होता है, यह ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करने में मदद करता है। ठीक है, समझ में आ गया, आगे चलें। चलो ठीक है, चलते हैं आगे। आगे हमारा क्या है, दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है, अगले पेज में लिखते हैं। ठीक है, क्या है दोस्तों, दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो पहला हेडिंग हम क्या बताएंगे, शरीर को उच्च दक्षता पूर्ण ऑक्सीजन को पूर्ति होती है। क्या होती है, शरीर को उच्च
दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। ठीक। और पक्षी व स्तनधारी जैसे जंतुओं के लिए लाभदायक भी होता है। क्या होता है? दोहरा परिसंचरण जो होता है पक्षी व स्तनधारी जंतुओं के लिए लाभदायक भी होता है। ठीक है। तीसरा है शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता पूरी होती है। क्या है? शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पूरी होती है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलें अब। चलो चलते हैं आगे। आगे देखते हैं क्या है। क्या है हमारा? धमनी किसे कहते हैं? नालिकाएं व रुधिर की वाहिकाएं में पहला क्या है हमारा? धमनी। रुधिर को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाती हैं। ठीक, ये हमारा पहला है, रुधिर का पहला है। रुधिर को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाती है। कौन ले जाता है? धमनी। धमनी होता है रुधिर को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाती है और भित्ति मोटी तथा लचीली होती है। किसकी? धमनी की। धमनी जो भित्ति होती है मोटी तथा लचीली होती है। ठीक है। दूसरा क्या है? शिरा। रुधिर को अंगों से वापस हृदय में लाती है। रुधिर को अंगों से वापस हृदय में लाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? शिरा बोलते हैं। और दूसरा क्या? मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं, इसमें वाल्व होते हैं। शिरा में मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसमें क्या होता है? वाल्व होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आप लोग इससे नोट्स में अपने लिख लीजिएगा अच्छे से।